जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं लगातार, कंटिन्यू करेंगे उसे यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया आपसे कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में पब्लिश हुई, इसमें 139 देशों की कुल रैंकिंग की गई, तो उसमें इंडिया जो है किस पोजीशन पे है ये बताना है। तो लास्ट जो रैंकिंग थी उसमें हम थे 44th नंबर पे, और अभी जो है सुधार हुआ है 38th में है, ऑप्शन सी। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड की जो विधानसभा है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हम DPSP पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स के बाद जो भाग है, तो उसके आर्टिकल 44 में है ना मेंशन UCC के बारे में, तो सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता है ना, इसका जो प्रोविजन यहाँ पे DPSP में, तो उसी की लाइंस पे देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, ठीक है, जिन्होंने इसको पास किया है। हाल ही में विश्व रक्षा शो 2024 वर्ल्ड डिफेंस शो, ठीक, तो इसका आयोजन हुआ था रियाद में, ठीक, सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी। देखिए कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स हैं और शासक का नाम मुगल, जिनके शासनकाल में उन्होंने इंडिया में यात्रा की, ठीक। उस रेफरेंस में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें थॉमस रो वाला गलत हो जाएगा, जहांगीर में आया था ना ये 1615। कुछ संस्थान हैं और किस सिटी में लोकेटेड हैं उसके बारे में गलत अगर देखें, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान फ्यूल रिसर्च जो है ये यहाँ पे धनबाद में है। देखिए वायसरायस जो रहे ब्रिटिश शासनकाल में, तो इनकी लिस्टिंग देखिएगा और इनका जो शासनकाल रहा उस दौरान कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपको इनका शासनकाल पता है तो आप सही कर लेंगे एग्जाम में। तो उसी में अगला एक क्वेश्चन है कि लॉर्ड डफरिन, इस जो वायसराय का कार्यकाल रहा, तो इसके कार्यकाल की कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? तो इनके कार्यकाल में हुई थी कांग्रेस की स्थापना 1885। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति? 1923 में अबुल कलाम आज़ाद बने थे, तो उस समय इनकी आयु लगभग 35 वर्ष की थी, ठीक है। अगला है स्ट्रोम्बोली क्या है? स्ट्रोम्बोली एक प्रकार का एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, और लोकेशन जो है इजराइल नहीं, इटली, ठीक है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमारे कुछ माउंटेनियस पासेस हैं, किस स्टेट में लोकेटेड हैं? ऑप्शन बी में देखेंगे, नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है ना, अरुणाचल में नहीं है। देखिए जितने भी पासेस हैं ना, जैसे इधर हिमालयन रीजन वाले जो पूछे जाते हैं और वेस्टर्न घाट वाले महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक, ठीक, इनकी पोजीशनिंग आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे ना वो डायरेक्शन वाला पूछ लेते हैं, ठीक है, तो एक बार इसको मैप पे प्लीज लोकेट कीजिएगा। इसमें से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा एक ट्राइब है, हिली ट्राइब है ना, हिल्स में निवास करने वाली। तो साउथ इंडिया में हम जो नीलगिरी हिल्स देखते हैं है ना, ये मेन हैबिटेट है इनका, ऑप्शन सी। इसमें से कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है? तो पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर छतरपुर मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? ये वाला जो रीजन देखते हैं गुजरात में, ठीक है। तो इधर आकर के समाप्त होती हैं ताप्ती, साबरमती, माही, है ना। लूनी रिवर जो है बेसिकली क्या है कि जो ये रण ऑफ कच्छ है ना, यहीं पे समाप्त हो जाती है ना, एक प्रकार से इनलैंड ही। तो इस वजह से 1, 2 और 3 मैप पे लोकेट कर लीजिए। भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी 1984 में, तो किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट।
क्वेश्चन है, कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो इन जो भी ये मैथमेटिशियंस रहे हैं इसमें हो जाएंगे भास्कर, ऑप्शन सी। अगला है, जाम्बेजी व लिम्पोपो नदी इसमें से किस सागर में गिरती हैं? अफ्रीकन रिवर्स हैं और इधर इनका जो कह लीजिए समाप्ति होती है इंडियन ओशन में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता है? ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखेंगे अफ्रीका के तो 4 देशों का समूह है ना। ये सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया और जिबूती है ना, जिसकी स्पेलिंग डी से स्टार्ट होती है। नाइजीरिया इसमें नहीं है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, ऐसे याद रख सकते हैं 4 देशों का, सीड। ठीक, हाउसा, फुलानी, येरुबा किस देश के प्रमुख जनजाति समूह हैं? ठीक है, अफ्रीकन जो है कॉन्टिनेंट में ये भी नाइजीरिया में पाए जाते हैं। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इसमें इंडोनेशिया, ऑप्शन फर्स्ट। जनगणना 2011 के आंकड़े ही पढ़ने पड़ रहे हैं अभी भी, क्योंकि नया सेंसस हुआ नहीं है। तो उसी के क्रम में देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये जो हमारी लगभग 20 करोड़ आबादी थी उस समय है ना, इस सेंसस में लगभग 19 करोड़ 98 लाख, तो ये भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.51%। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगाना है कालक्रम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो इन सब में सबसे पहले होता है हमारा क्या, बैटल ऑफ प्लासी, जैसे ये 57 का है। ठीक है, बक्सर का फिर हो जाएगा 64 में, इलाहाबाद की संधि 65 में। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन सही है, 2, 3, 1, 4। फिर से कुछ संधियां हैं, इसको क्रम में लगाना है। देखिए इन सभी इवेंट में सबसे पहला जो है सालबाई की संधि 1782। ठीक है, तो बाकी के सारे इवेंट जैसे ये 1816, 26 है ना, इस तरीके से है। तो ये ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रम में लगाना है। तो इन सब में जैसे सबसे पहले पहाड़िया रिबेलियन ही है, ये अराउंड जो है 1778 के आसपास। फिर कोल विद्रोह इसके बाद होता है। फिर संथाल हो जाएगा जैसे ये यही 1800s में ही 55-56 के बाद। फिर सिपाही विद्रोह जैसे ये 1857 की क्रांति वाला है ना। तो सब क्रम सही है, 1, 2, 3, 4 ही होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में फिर से लगाना है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, हंटर आयोग। तो हंटर आयोग इसमें सबसे पहले बना है 1882 जैसे हो गया। फिर सैडलर को देखेंगे तो ये 1917। फिर जो है हार्टोग कमेटी जो है ये बनी थी इसमें 1929 में। और राधा कृष्ण आयोग, ये सब शिक्षा से संबंधित ही थे। तो ये तो जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस बना था 48 में है ना। तो विकल्प बी। एक भजन था काफी पॉपुलर, वैष्णव जन तो तेने कहिए है ना, गांधी जी से संबंधित रहा काफी चर्चाओं में। तो इसके राइटर का नाम जो है पूछा गया है, तो ये है नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी। ये काफी पुराने लेखक थे, लगभग 15वीं सेंचुरी के। ठीक है, इन दिए हुए जिलों के नाम में जो कि उत्तर प्रदेश के हैं उसमें अगरिया, बैगा, भुइया ये सब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं कहाँ पाई जाती हैं? तो सोनभद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें नागार्जुन हिल्स वेस्ट बंगाल लिखा है, ये गलत है, ये आंध्र प्रदेश में है। इन जो ट्रीटीज लिखी हुई हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काफ़ी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हिंदी में करेंगे, बेसिन नहीं ये बसीन की संधि है। ठीक है, 1802 है ना, मराठास और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो ये वाला गलत था, अन्य ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं। गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ये पुस्तक है गांधी जी के ऊपर लिखी गई। तो इसके लेखक का नाम बताना है, थॉमस मार्टन, ब्रिटिशर्स थे। देखिए कुछ पुस्तकें हैं
यूपीपीएससी जिनको अक्सर अपने अलग अलग एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। इसकी हो सके तो लिस्टिंग आप एक बार देखिएगा, तो ये आगे भी चूंकि पूछे जाते हैं तो यहाँ पे इसको एज अ फैक्ट याद करने की ज़रूरत है। इसकी लिस्टिंग हमने, अगर आप हमारे पेड ग्रुप वगैरह में हैं तो हमने आपको दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, उससे आप रिवाइज करें। अगर आप अभी भी चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना, अगर नहीं है एडमिशन लिए हुए तो जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के हमारे नंबर दिए होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में, या सिर्फ पेड क्विज वगैरह में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन सभी की जानकारी आपको इन नंबर्स में मिल जाएगी, या हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहाँ पे भी कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं अलग अलग कोर्सेज पे, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। इसमें से किसका प्रयोग क्लाउड सीडिंग, मेघ बीजन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जैसे बारिश ना हो रही हो तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल रेन कराना हो तो अपर ट्रोपोस्फियर में छिड़काव कर सकते हैं सिल्वर आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का, और या फिर ड्राई आइस है ना, जो सॉलिड CO2 होता है, ठीक है। तो इसमें से 1 और 3 निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी तंत्र में शामिल नहीं है? तो इंडस रिवर जो नॉर्दर्न हमारे इंडिया में, ये कई सारी रिवर्स इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, तो श्योक, शिगार, गोमल, ये सब इसकी सिस्टम में आती हैं, परंतु रंगीत जो है ये ट्रिब्यूटरी है इसकी तीस्ता रिवर की, और यहाँ सिक्किम में मिलेगी आपको ये, ठीक है। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो कुछ वैलीज हैं इसमें, जोहार घाटी उत्तराखंड ये ठीक है। इसके अलावा जैसे ये लद्दाख हो जाएगा उत्तराखंड, और ये सिक्किम। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शीप द्वीप कहा जाता है? शीप आइलैंड देखेंगे, ये फरो आइलैंड है ना, इसके डेनमार्क की टेरिटरी में आता है, ठीक है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और पॉलिटिकली डिवाइडेड है 3 देशों में, ये बात तो ठीक है। कौन कौन सा देश है हमारे ये? मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, ठीक है। और दूसरा में लिखा है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के निक्षेप से हुई है, तो ये गलत है। ये बेसिकली जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें कह सकते हैं माइक्रो कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट्स के, है ना, संयोजन से हुई है। सिर्फ पहला सही है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? ये जो है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे जो है मेलानेशिया द्वीप समूह में जो कुछ ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से एक है सोलोमन आइलैंड, है ना, ये इसमें इंक्लूडेड है मेलानेशिया में। इसके अलावा जैसे फिजी हो गया, पापुआ न्यू गिनी है ना, एक वनातू करके है, ठीक। थोड़ा मैप पे देखिए, डियागो गार्सिया आइलैंड्स की लोकेशन पूछी गई है, तो ये भी इंडियन ओशन में है। देखिए जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है प्लीज़ उसको मैप पे देख लीजिए। अगला है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो भूमध्य सागर में इसकी लोकेशन है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला आइलैंड एक है ग्रेनाडा, इसकी लोकेशन तो ये कैरिबियन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सोकोत्रा द्वीप के संबंध में कौन से कथन सही है? तो लिखा है यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ओमान का नहीं, ये यमन का है, इस वजह से पहला कथन गलत हो गया हमारा। 2008 में यूनेस्को का विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल चुना गया था, ये बात ठीक है, पहला गलत है। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मैप पे इसको देख लीजिए, ऑप्शन बी जो है इसमें सही होगा। पश्चिमी अफ्रीकन रीजन में इसमें से कौन सी झील है जो सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? तो जो है माली जो है ना, माली देश आपने मैप में देख लीजिएगा, वहाँ की लेक ये फागुबिन, ठीक है, इसकी बात हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी लेक्स, इसको मैप पे भी देखिएगा और इसके बारे में जो और तथ्य हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो अब से पूछा गया था ईस्ट टू वेस्ट, है ना, तो सबसे ईस्ट में है ओंटारियो, ठीक, फिर ईरी, हुरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, ऑप्शन सी वाला जो है। नीचे दिए गए कूट से जो झील है उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है, यानी कि इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है सुपीरियर का ही 4, फिर हो जाएगा विक्टोरिया तो 3,
है ना। ऑप्शन पहला ही ठीक है। इसमें कौन सा पेयर मैच नहीं है? कुछ लेक्स हैं और लोकेशन जो कंट्री वाइज है, तो बॉइलिंग लेक जो है ये डोमिनिका होगा, जिबूती गलत है। अगला है फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है, लेक्स और कंट्री, तो रेंडियर लेक जो है रशिया लिखा है, गलत है, कनाडा होगा। इस संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल हाईएस्ट, है ना। तो लगभग यहाँ पे 3200 फीट से ऊपर की हाइट है इसकी, एंजल फॉल, सॉल्टो एंजल, ऑप्शन बी, ठीक है। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? वेनेजुएला में, इसको ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये है, इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा है? इसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे इसके आगे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।